हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, राष्ट्रपति, और हम यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे। कल मैंने आपको राष्ट्रपति के एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर के बारे में बताया था। उस पावर का नाम था राष्ट्रपति की वीटो पावर। और उसी क्लास में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति की जो वीटो पावर होती है वो बिल से संबंधित होती है, विधेयक से संबंधित होता है। ठीक। लेकिन आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है और हाल फिलहाल में अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है। एक तो राष्ट्रपति के पास होती है और एक राज्यपाल के पास होती है। राष्ट्रपति पूरे देश के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है, ऐसे ही राज्यपाल पर्टिकुलर राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में सबसे ज्यादा पेपर में पूछा गया है और अभी हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस के पेपर में भी पूछा गया है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 123। और अगर हम गवर्नर की बात करें या राज्यपाल की बात करें तो गवर्नर के पास आर्टिकल 213 के तहत यह शक्ति प्राप्त है और वो किसी राज्य के लिए ठीक अध्यादेश जारी कर सकता है। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये अध्यादेश होता क्या है। वही अध्यादेश का मतलब भी एक कानून है, लेकिन मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर कोई भी कानून बनना है या पास होना है तो वो केवल संसद में होगा, और संसद का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी बिल, कोई भी कानून, कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास जाता है और तभी वो कानून बनता है। लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि राष्ट्रपति को हमने अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी है। भाई, अगर किसी कारणवश से लोकसभा और राज्यसभा में सत्र ना चल रहा हो, या फिर एक सदन में तो सत्र चल रहा हो और दूसरा सदन उस समय प्रेजेंट ना हो, या उस समय उस सदन में सत्र ना चल रहा हो, या फिर वो उस समय वर्किंग में ना हो, तब राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक। अब अध्यादेश का मतलब है कानून। राष्ट्रपति अध्यादेश के थ्रू कोई भी कानून को इंप्लीमेंट करवा सकता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो आपको ध्यान रखनी है, जब सत्र नहीं चल रहा होगा उस समय ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। ये लोगों को पता नहीं होता है। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सीडीएस और यूपीएससी में भी, स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास कब होती है। जब सत्र नहीं चल रहा होता तो वो अध्यादेश के थ्रू कानून पास कर सकता है। दूसरा, अध्यादेश जब जरूरत पास करेगा जब पब्लिक वेलफेयर का मामला हो, लोक कल्याण का मामला हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि देश में कोरोना फैलता जा रहा है, और जब देश में कोरोना फैलता जा रहा है तो उस समय लोग भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकते, एक जगह इकट्ठे होकर नहीं बैठ सकते। और जब लोग बाग एक साथ इकट्ठे होकर नहीं बैठ सकते तो क्या संसद के अंदर कोई सत्र चलेगा? नहीं। उस समय राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो कोई भी कानून जो लोक कल्याण के महत्व का है उस कानून को क्या कर सकता है? पास कर सकता है। ठीक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है आर्टिकल नंबर 123 में, गवर्नर राज्यपाल के पास है आर्टिकल नंबर 213 में। राष्ट्रपति पूरे देश के लिए कोई अध्यादेश या कानून पास कर सकता है, उसीलिए राज्यपाल दूसरी तरफ स्टेट और राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश राष्ट्रपति कब जारी करेगा? जब सत्र वर्किंग में ना हो, जब सत्र ना चल रहा हो। कहने का मतलब ना लोकसभा ना राज्यसभा या दोनों में से कोई एक सदन कार्यवक्त में ना हो, वर्किंग में ना हो, उस समय राष्ट्रपति क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा और पब्लिक वेलफेयर का मामला हो। लेकिन किसकी सलाह पर? सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर, केंद्र सरकार की सलाह पर ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। और मैंने आपको बताया अध्यादेश जारी करने का मतलब है राष्ट्रपति कोई ना कोई कानून को क्या करेगा? लागू करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जहां बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये कानून अधिकतम कितने समय तक लागू रहेगा। ये कानून मैक्सिमम 6 महीने तक लागू रह सकता है। लेकिन आपने तो लिखा है 6 मंथ प्लस 6 वीक। ये कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही ऑर्डिनेंस में ये है। जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उस बच्चे को ऑर्डिनेंस पावर बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब कानून लागू हो गया और कानून लागू होने के चाहे 1 दिन बाद, चाहे 2 दिन बाद, चाहे 1 महीने बाद, चाहे 2 महीने बाद, कितने भी समय बाद अगर संसद का सत्र शुरू होता है तो उस सत्र में ठीक संसद के दोनों सदनों में इस कानून को
मैक्सिमम 6 हफ्तों में क्या करवाना होगा, पारित करवाना होगा, पास करवाना होगा। अगर ये अध्यादेश 6 हफ्तों के भीतर या 6 हफ्तों में पास हो गया तो ही ये कानून लागू रहेगा, कंटिन्यूएशन में रहेगा, नहीं तो इस कानून को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और मैक्सिमम ये कानून कितने महीने तक लागू रह सकता है, 6 महीने तक लागू रह सकता है। इसीलिए हमने कहा कि 6 महीने प्लस 6 हफ्ते जो होती है, इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है किसी भी अध्यादेश को लागू करवाने के लिए। 6 महीने प्लस 6 हफ्ते का टाइम पीरियड रहता है। तो बड़ा आसान है ऑर्डिनेंस पावर को याद करना। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑर्डिनेंस पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 123 में कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 213 में कौन जारी करता है? गवर्नर जारी करता है। केवल अध्यादेश को कब जारी किया जाएगा? जब सत्र ना चल रहा हो और लोक महत्व का मामला हो, और अगर कभी भी सत्र आए, चाहे 1 दिन बाद, चाहे 2 दिन बाद, चाहे 3 दिन बाद, तो उसे पास करवाना पड़ेगा संसद के